हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है ये कुछ खास होने वाली है। खास क्यों है वो पता चल जाएगा आपको जल्दी ही। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ अपने थॉट्स जो अभी तक इस इंडस्ट्री में या कह सकते हैं टेक इंडस्ट्री में मैंने जाना है, सीखा है, बिजनेस से जो गेन किया है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से। तो क्या है कि अगर आप एक नॉर्मल जने हैं, उसमें आपके दिमाग में या कह सकते हैं मन में हमेशा ये रहता है कि यार मेरे को कुछ अपना करना है, चाहे छोटे से छोटा काम हो लेकिन अपना करूँगा मैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा और ईजीएस्ट वे आज के टाइम में है ई कॉमर्स पे काम करना। चाहे स्टार्टिंग में मैं अपना पोर्टल बनवाऊँ या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करूँ। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया यहाँ पे कोई और मार्केट प्लेस, जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, आपका ईबे हुआ, ठीक है, मिंत्रा हुआ। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनसे काफ़ी जल्दी और इजी प्रोसेस रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। ये चार्जेस तब लेते हैं जब आपकी कोई भी सेल होती है, वो भी उस सेल पे लेते हैं जो कस्टमर तक डिलीवर होती है। अगर आपके पास वापस आ गया तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते। ये काफ़ी इजी और सेफेस्ट तरीका होता है काम करने का, बिजनेस चालू करने का। जो भी छोटी से छोटी कंपनी भी है, वो भी अगर उसका खुद का पोर्टल है लेकिन कस्टमर के सर्चेस कह सकते हैं या पूरे मार्केट में इतनी ज़्यादा इन दोनों वेबसाइट्स की डिमांड है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, इंडिया के मार्केट में, कि वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पे भी लाइव करते ही करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे सेल करते करते मैंने कुछ बातें सीखी हैं, 5 बातें, वो मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। काफ़ी मैंने 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सीखी हैं सारी चीज़ें, वो मैं शेयर करूंगा आपको। पहली बात होती है वो है आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए अच्छे से। लिस्टिंग कहते हैं उस चीज़ को, जब आप अपना प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव करते हैं कि यार अब मैंने अपना प्रोडक्ट डाल दिया है, कोई भी कस्टमर आए परचेज कर ले और उस तक मैं प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो होता है पहला टाइटल और एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको। सिंपल, हर वेबसाइट का एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। वो एल्गोरिथम काम करता है कस्टमर के सर्चेस पे। अगर किसी ने कोई सर्च यूज किया है, वर्ड यूज किया, और अगर आपके वो प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इजी से इजी वर्ड्स यूज करिए जिससे आपका प्रोडक्ट जनरल कस्टमर तक जल्दी से जल्दी विजिबल हो। तो पहली बात थी लिस्टिंग। दूसरी बात आती है हमारी, वो है फोटोग्राफी की। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छा है, अभी तक कोई भी इस जैसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, लेकिन आपने कहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, वो है फोटोग्राफी में। तो कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। खराब फोटो सिंपल से ये दिखाती है कि ये ऐसा ही सेलर है, मतलब इस पे कोई अच्छी चीज नहीं है या इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, जिससे इसकी फोटो भी खराब है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी में इन्वेस्ट करें ना करें लेकिन प्रोडक्ट की फोटोग्राफी में जरूर से करिए। और आजकल का ट्रेंड है, अगर आपका कोई फैशन प्रोडक्ट है तो मॉडल शूट करवाइए, अगर आपका जेनरिक प्रोडक्ट है तो उसका कैटलॉग शूट करवाइए। कैटलॉग में उसके बेसिकली क्या डिस्क्रिप्शन है या क्या की फीचर्स हैं वो दिखाइए किसी भी एक फोटो में। थर्ड जो बात आती है वो आती है प्रमोशंस की। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, अगर आप उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे सही डायरेक्शन में तो आपका प्रोडक्ट कभी भी रीच नहीं ले पाएगा। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी ज्यादा आपके सेल आने के चांसेस होते हैं। तो प्रोडक्ट जब भी आप लें या आप लाइव करें तो कोशिश करिए शुरू के 1 या 2 दिन के अंदर उस पर प्रमोशन करना चालू करें, जिससे वो एक उसको विजिबिलिटी मिलती है। विजिबिलिटी का सिंपल रूल होता है, जितना ज्यादा लोगों को दिखेगा उतनी ज्यादा उसकी परचेजिंग होती है। इसमें प्राइसिंग का कोई मैटर नहीं होता कि यार इतना महंगा प्रोडक्ट है कौन खरीदेगा। आजकल सब चीजें खरीदते हैं, चाहे सस्ती से सस्ती हो या महंगी से महंगी हो, बस आपका प्रोडक्ट उस प्राइस रेंज पे आना चाहिए या कह सकते हैं टिकना चाहिए। कि मैंने कोई कस्टमर को 1000 रुपए की चीज दी लेकिन मेरे को उसका 1000 रुपए का वर्थ नहीं लगा, एज अ कस्टमर मेरे को लगा सिर्फ 600 का होना चाहिए तो मैं उसको वापस कर दूंगा। नहीं,
आप एक जेनरिक प्राइस रखिए जिससे कस्टमर आपको वापस नहीं करे। इससे आपको फायदा है, वो दोस्तों को रिकमेंड भी करेगा और आपके नाम को या और प्रोडक्ट्स को भी सर्च करेगा ब्रांड नेम से। फोर्थ जो बात आती है वो आती है आपकी प्राइसिंग की। आप ये देखिए कि प्राइसिंग में क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर उसके जैसा प्रोडक्ट है तो बाजार में कितने का बिक रहा है, और बिक रहा है तो क्या उसके रिव्यूज रह रहे हैं या कस्टमर को पसंद आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर वो सस्ता है तो जायज बात है कि वो उस लेवल की चीज दे रहा होगा। अगर महंगा प्रोडक्ट है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्पेशल फीचर है इसमें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर या कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स या मार्केट के हिसाब के प्राइसिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सपोज करिए एक ब्लूटूथ स्पीकर है, मानता हूं वो 10, 20, 25, 50 हजार तक आते हैं, लेकिन एक जो जेनरिक प्राइस है वो 1000, 1200, 1500 तक में आ जाता है। तो आपको उस रेंज में भी आना पड़ेगा, ध्यान से ये चीज रखिएगा। तो दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट है वो है आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी आपके मार्केट में छोटे ब्रांड्स हों या बड़े ब्रांड्स हों और जो सेम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा कि आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि वो क्या नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं तो क्या रेंज है या कह सकते हैं क्या स्पेशल उसमें बेनिफिट है या फीचर्स आ रहे हो। इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि इससे फ़ायदा क्या है। आप सोच पाएंगे कि ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है जो मैं बाज़ार में लेके आऊँगा, या कह सकते हैं लेके आना है मेरे को रिसेंट टाइम पे। अगर मैं इन सारी चीज़ों को लैक कर दूंगा तो वो जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो उन्हें ले आएंगे और कस्टमर्स तक उन लोगों की रीच बढ़ जाएगी। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको भी उसी स्पीड से भागना है जिस स्पीड से आपके और कॉम्पिटिटर्स ला रहे हैं प्रोडक्ट्स। कोशिश करिए कि आप नए प्रोडक्ट्स पहले लेके आए और आपके कॉम्पिटिटर आपको कॉपी करें। यही है कुछ बेसिक बातें जो मैंने अभी तक अपने ऑनलाइन बिजनेस करियर में सीखी हैं, और ये मैं आपको अपने पूरे 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर आप नए हैं सेलर तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप पुराने हैं तो हो सकता है आप रिलेट कर पाएंगे इन सारी बातों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट में भी मेरे को बताइए कि क्या मैं नई कौन सी या किस टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊँ जिससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो पाए।